नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नव प्रवेशी विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर किस तरह से एडमिशन दें। सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट टैब में, और स्टूडेंट टैब के अंदर हमें मिलेगा न्यू एडमिशन, और न्यू एडमिशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। हम जिस क्लास में एडमिशन देना चाहते हैं उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ 12th क्लास में एडमिशन दे रहा हूँ, इसलिए मैंने 12th क्लास को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, अगर शाला दर्पण से टीसी लेके आ रहा है तो शाला दर्पण सेलेक्ट करेंगे, अगर प्राइवेट स्कूल से आ रहा है तो निजी विद्यालय या आरटीई पोर्टल करेंगे, और अन्य संस्था से अगर कोई विद्यार्थी है तो अन्य संस्था ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अन्य राज्य से है तो अन्य राज्य ऑप्शन सेलेक्ट करके हम उसको एडमिशन देंगे। और आयु का अनुसार प्रवेश वाला सबसे नीचे है, क्योंकि विद्यार्थी शाला दर्पण से टीसी लेके आया है, मैं इसलिए शाला दर्पण सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं गो बटन पर क्लिक करूँगा। 12th क्लास के विद्यार्थी को एडमिशन दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस क्लास में एडमिशन देना है उस क्लास को एक बार आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ऑनलाइन टीसी देने पर ऑनलाइन टीसी की कंडीशन में फिर ये करेक्शन होना बहुत टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पर बाई टीसी में सर्च करूँगा, टीसी का नंबर डाल दिया है मैंने, और सर्च का ऑप्शन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। बाई टीसी नंबर से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टीसी नंबर है, विद्यार्थी की ऑनलाइन टीसी है मेरे पास, और उस टीसी नंबर से मैं यहाँ सर्च करूँगा, जिससे कि विद्यार्थी की सारी डिटेल मुझे यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएगी। तो हम सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास के बाद में शाला दर्पण हमने सेलेक्ट किया, गो बटन पर क्लिक किया। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में सर्च करने के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें मैं टीसी नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करके सर्च करता हूं, और उसके बाद में मुझे इस विद्यार्थी की यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाती है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहता है कि आप सेलेक्ट करना चाहते हो, यस करेंगे। यस करके आगे प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद में हमारे सामने एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से हमारे सामने एडमिशन फॉर्म खुल गया है। ओल्ड स्कूल का नाम यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद में लास्ट क्लास, प्रीवियस स्कूल की लास्ट क्लास क्या है, अध्ययनरत है तो अध्ययनरत सेलेक्ट करेंगे, और पास आउट है तो पास सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलो हम 12th में एडमिशन दे रहे हैं, तो विद्यार्थी की जो टीसी है, टीसी में अध्ययनरत का दिखा रहा है, तो हम भी इसमें 12th अध्ययनरत ही दिखाएंगे। इधर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे 12th, और नीचे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अध्ययनरत स्टडिंग। उसके बाद में पूर्व विद्यार्थी छोड़ने का वर्ष जो है वो वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे, कब विद्यार्थी ने वो स्कूल छोड़ा है, तो वर्ष 2020 में छोड़ा है, तो मैं यहाँ पर 2020 सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से हम सारी एंट्री कर लेंगे। एक बार आप ये एंट्री करने से पहले ये जो निर्देश यहाँ पर रेड कलर में दे रखे हैं वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस करें। अच्छा रहेगा आप कोई भी निर्देश जो भी शाला दर्पण पर दिखाई देते हैं उनको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में भी आप जो भी कार्य करना है वो कार्य करें। तो यहाँ पर ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से एडमिशन देंगे। एडमिशन के लिए प्रोसेस हम कर रहे हैं, प्रवेश फॉर्म भर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो एंट्री हैं वो एंट्री कर ली हैं। अगर हमारी टीसी ऑनलाइन है तो अधिकतम जो डिटेल हैं वो वहाँ पर दिखाई पहले से भरी हुई दिखाई देंगी, और कुछ डिटेल हमें सेलेक्ट करनी होंगी। यहाँ पर स्ट्रीम हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि 12th क्लास में एडमिशन देना है। तो अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, साइंस है तो साइंस सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट खुल जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें सारा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट किया है, और आर्ट्स के अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे पास हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। हम 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है यहाँ पर पालनहार का। अगर विद्यार्थी पालनहार की श्रेणी में है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। पालनहार की कंडीशन में अगर किसी विद्यार्थी के माता या पिता में से कोई एक नहीं है, या फिर विधवा के बच्चे हैं और परित्यक्ता के बच्चे हैं, इस तरह की कंडीशन जो आप पालनहार के अंदर आती है उसमें से आप देख लें। अगर इस तरह की कंडीशन है तो पालनहार यहाँ पर आप भरें। अगर बच्चा CWSN है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, तो उसको उसकी कैटेगरी यहाँ पर भर सकते हैं। विद्यार्थी की निवास से दूरी हमें भरना है। मैं यहाँ पर 0.5 भर रहा हूँ। इसमें एरर आएगी, क्योंकि 0 पॉइंट जो वाली संख्या है वो अभी शाला दर्पण ले नहीं रहा है, तो इसलिए आप 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर SR नंबर भर देंगे, और SR नंबर भरने के बाद में SR
जारी करने की दिनांक हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दे लें, कई बार ये जब हम डेट सेलेक्ट करते हैं तो ये 2019 पर हमें ले जाता है, इसलिए आप जैसे ही जुलाई 2020 सेलेक्ट करोगे ये वापस से 2019 पे ले जाएगा। तो आप इसको वापस से 2020 पे लेके आएँ और अपनी डेट सेलेक्ट करके एंट्री करें। इस तरह से आप सारी एंट्री कर पाएंगे। तो ये सारा फॉर्म हमारा एडमिशन फॉर्म है, जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने आपको भर के दिखाया है। इसी तरह से आप छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी ये एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। 6 से 10 वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी होगी। वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा, वहाँ सिर्फ थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन स्टार्ट आएगा। उसमें आप अपनी थर्ड लैंग्वेज जो आपके स्कूल में चलती है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो एरर दिखा रहा है वो 0.5 करने पर दूरी का एरर दिखा रहा है, इसलिए मैं यहाँ 0.5 को मिटाकर सिर्फ 0 कर रहा हूँ और इस तरह से ये एंट्री सेव कर रहा हूँ। दूरी वाली एरर आती है उसको मैंने यहाँ पर सही कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर्म नीचे आ गया है। अब इसको हमें कन्फर्म करना है, तो यहाँ पर हमें कन्फर्म दिखाई दे रहा है। कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। एक्शन के अंदर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसमें एक कन्फर्म दिखाई देता है। जैसे ही हम कन्फर्म कर क्लिक करेंगे वापस से फॉर्म भरता है। हम फॉर्म की एंट्री एक बार चेक कर लेंगे, कोई भी एंट्री यहाँ पर छूट नहीं रही है, सारी एंट्री सही हैं और हमने एसआर से उसको मिलान कर लिया है। उसके बाद में हम ये सारी एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में हम सबसे नीचे इसको सबमिट करेंगे। आप एक बार इस तरह से प्रोसेस करेंगे तभी जाकर आपका ये फॉर्म कंप्लीट होगा। अब सबसे नीचे ऑप्शन हमें दिखाई देगा कन्फर्म एडमिशन, उस एडमिशन कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर सारी डिटेल हम देख लेंगे, कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ खाली नहीं छोड़ना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब भरनी है। कई बार हम जल्दीबाजी में सेक्शन खाली छोड़ देते हैं, फिर वो एरर दिखाता है, हमें वापस से उसको सही करके वापस सबमिट करना होता है। तो इसलिए हमें सारी एंट्री एक बार अच्छे से देख लेनी है और देखने के बाद में ही हम इसकी सारी एंट्री करके हम सबमिट करेंगे। एसआर अलर्ट कर दिया है, एसआर की डेट भर दी है। अब इसमें यस सेलेक्ट करेंगे और यस सेलेक्ट करने के बाद में हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ और हमारा ये स्टूडेंट उसकी क्लास में जाकर ऐड हो गया है। इस तरह से हम एक प्रवेश का जो कार्य था वो पूर्ण कर चुके हैं, एक विद्यार्थी को प्रवेश दे चुके हैं। क्योंकि अभी शाला दर्पण से टीसी लेकर विद्यार्थी आया है, इसलिए हमें ज़्यादा एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर स्टूडेंट अदर किसी संस्था से आया जिसके पास शाला दर्पण या ऑनलाइन टीसी नहीं है तो हमें ये सारी एंट्री हाथ से करनी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से हम शाला दर्पण ऑनलाइन टीसी के माध्यम से विद्यार्थी को प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके बाद में हमें उस विद्यार्थी का प्रपत्र 9 भरना है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑप्शन फॉर्मेट 9 स्टूडेंट डिटेल एंट्री, ये हमें करनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।